माई स्क्रीन इज विजिबल? यस यू आर। ओके, चलिए अपन देख पा रहे होंगे लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, है ना, और वो सारे चैलेंजेस के कारण कहीं ना कहीं हम खुशहाल, समृद्ध और सफल जीवन नहीं जी पाते हैं। होता है ऐसा। उन चैलेंजेस के कारण हम उनको समस्याओं का नाम दे देते हैं, हम उनको विपत्तियां कहते हैं, हम उनको दुख कहते हैं, हम उनको कष्ट कहते हैं, हम उनको परेशानियां कहते हैं। हम जब उनको ऐसा कहते हैं तो वास्तव में वो समस्याएं ही बनी रहती हैं। तो हमें इनको सबसे पहले तो नाम इनका चेंज करना है। हमारे सामने जो भी इस जीवन में आता है वो हम चैलेंज उसको बोले। आज से हम उन समस्याओं का नाम चैलेंज में तब्दील करेंगे। जब हम उसको चैलेंज बोलना स्टार्ट करेंगे तो हम, कोई भी चैलेंज हो जीवन में, चैलेंज से हर व्यक्ति निपट सकता है कि नहीं निपट सकता? निपट सकता है। बिल्कुल। तो खुशहाल, समृद्ध और सफल जीवन कैसे जिए, इसके लिए हमें आज हम क्या क्या जानेंगे। हम पावर ऑफ पर्पस जानेंगे। पावर ऑफ पर्पस क्या होता है? आज कहीं ना कहीं पावर ऑफ पर्पस के न होने के कारण ही व्यक्ति इतनी सारी चुनौतियों को, मतलब इतनी सारी परेशानियों को अपने जीवन में ला लेता है। दूसरा, व्हाट इज थॉट, हम थॉट के बारे में जानेंगे। माइंड की मिस्ट्री क्या है ये जानेंगे। मेंटेलिटी क्या होती है, मेंटेलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसकी सोच, उसकी मानसिकता जैसी होगी उसी के अनुरूप उसका जीवन ढलते जाएगा। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है हम यह भी जानेंगे। अबंडेंस, थैंक्स एंड फॉरगिवनेस, इसको हमको अपने साथ जोड़ना है। टाइम इज स्वयंभू, यह आज हम 7 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। आप रेडी हैं? आर यू रेडी? यस आई एम। यस आई एम। तो मैं ये निवेदन करूंगा वेबिनार को शुरू करने के पहले, आपका कैमरा तो खुला ही हुआ है, इससे क्या होगा कि टू वे कम्युनिकेशन होगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। थैंक यू सो मच इसके लिए। दूसरा यह कि आप पेन और कॉपी भी रखेंगे, अगर कहीं कोई चीज ऐसी आवश्यकता होगी तो हम उसको लिख लेंगे, है ना। और अबाउट अस, आई एम नंदकिशोर चतुर्वेदी, थॉट पैटर्निंग कोच, माइंड मिस्ट्री स्पेशलिस्ट। आई एम वर्किंग फ्रॉम 1 year for ignite real potential and how a thought can change one's whole life. Literally I transform 13 people's life। ये पहले का था हमारा, लेकिन अभी नाउ अ डे कम से कम ये 25 की संख्या हो गई है। ठीक है, वेल डन, वेल डन। अब अपन आते हैं पावर ऑफ पर्पस में। पावर ऑफ पर्पस क्या होता है? हम जो भी कार्य करते हैं या हम जीवन जी रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये भाव आना चाहिए क्यों जी रहे हैं हम किसी भी कार्य को करते हैं तो क्यों करते हैं। आज हम यह वेबिनार ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसका हमें पता होना चाहिए। 1 मिनट। कोई भी कार्य, आप जैसे एक्सरसाइज करते हो सुबह, तो क्यों करते हैं एक्सरसाइज? आप एक्सरसाइज क्यों करते हैं? आज व्यक्ति इन्हीं चीजों से दूर हो गया है। वह कोई भी कार्य करता है वह पर्पसलेस होके करता है। आज व्यक्ति के पास पर्पस नहीं है। पर पर्पस में इतनी ताकत है, किसी भी चीज का यदि हमको उद्देश्य पता हो जाए तो हम उस कार्य को बखूबी कर पाते हैं। हमारा पर्पस कैसे पता चलता है? ये सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पर्पस यदि किसी भी व्यक्ति को पता करना हो तो उसका सबसे मेन होता है कि क्यों कर रहे हैं हम, जो भी कार्य कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। दूसरा हमारा, हम जो कर रहे हैं वह क्या है। जब हम क्या को नहीं जानते हैं तो वह कार्य हमारा नहीं हो पाता है। तो हमें सबसे पहले तो हम क्यों कर रहे हैं यह काम, चाहे वो गलत हो सही हो, जब हम उसका वाई देखते हैं, वाई जब हम देखते हैं
तो हम कार्य को सही दिशा में लेके जा पाते हैं, हम सही डायरेक्शन में जाते हैं और हम सही कार्य को करते हैं। दूसरा यह आता है कि क्या है, हम जो कार्य कर रहे हैं है क्या। तो हम उस चीज के बारे में जब खोजते हैं तो हमें चीजें और क्लियर हो जाती हैं और हम जीवन में आसानी से आगे बढ़ पाते हैं सही दिशा में। अब हम क्यों क्यों क्या, अब हाउ, यह कैसे करें। यदि वह सही चीज है, हमारे जीवन के लिए सार्थक है, तो हम उसे कैसे करें यह हमें जानने की जरूरत है। पर्पस क्लियर हुआ। कभी भी यदि पर्पस आपको क्लियर करना हो, यह तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, आप किसी भी कार्य को करते हैं यदि, तो आपका उसमें पर्पस क्लियर होना चाहिए। और पर्पस क्लियर करने का यही तीन मंत्र है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। चाहे किसी भी सेक्टर में हो आप, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात आप करोगे, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपके धन से संबंधित हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो। अब व्हाट इज थॉट, यह विचार है क्या। विचार ही आपका लक्ष्य है। हर व्यक्ति का एक मिशन होता है, एक लक्ष्य होता है, तो विचार ही आपके लक्ष्य है, यही आपका मिशन होना चाहिए। विचारों को जीना ही जीवन का सही जीना है। जब हम अपने विचारों को नहीं जी पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम दुख, परेशानियों और कष्ट को बुलावा देते हैं, उनको हम न्योता देते हैं। क्लियर हुआ। हेलो, हाँ रिपीट करिए, मैं समझ नहीं पाया। विचारों को देखना है, विचार ही आपके लक्ष्य हैं। हम जो भी विचार रखते हैं, हम जो भी विचार लाते हैं, हमारे जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे कुछ भी हो, हम सबसे पहले अपने अंदर एक विचार लाते हैं, फिर वह शब्द बनते हैं। वही शब्द फिर हम जब उसको बाहर निकालते हैं तो वह एक भावना के साथ हम निकालते हैं। तो हमारे जैसे विचार होंगे, जैसे शब्द होंगे, जैसी भावनाएं होंगी, वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां और वैसे ही चीजों को हम अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। अर्थात आपके विचारों का आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आपका विचार जैसा होगा, आपका जीवन उसी ओर आगे बढ़ेगा। वास्तव में हर चीजें इस सृष्टि में प्रेम, यदि प्रेम ना होता तो शायद हम और आप भी न होते। हम वास्तव में जिस भी प्रिय चीज को चाहते हैं, हम उसके बारे में अपने विचार को रखें। हम अप्रिय चीज, अप्रिय मतलब जिसको हम नहीं चाहते, हम जिन चीजों को नहीं चाहते उसके बारे में हमें सोचने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन आज हर व्यक्ति वास्तव में यही करता है। हमें यह रोग नहीं चाहिए, यह बीमारी नहीं चाहिए। आपको अप्रिय है ना वो बीमारी, तो हमें उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं। और विजन, जहां विजन नहीं है वह जीवन बेकार है। विजन मतलब बहुत दूर का सोच, हम अपने जीवन को बहुत दूर तक देखें, हम कहां जाना चाहते हैं। जहां एक रीजन होना चाहिए, तब आपका विजन तैयार होगा। विजन तब तैयार होता है जब हमारे पास एक रीजन होता है। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह, आज हम 4 बजे भोर में उठ रहे हैं, आज आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई एक रीजन होगा। रीजन है, और आपका विजन यह है कि आप अपने आप को स्वस्थ रख पाओ, यह आपका रीजन। विचारों को देखना ही आपका असली जीवन है। जैसे विचारों को सदैव देखेंगे, वैसे ही आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। आप जो देखेंगे वही आपके विचार आपके जीवन में घटित होगा। आजकल लोग कई सारी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, आपने सुना होगा, भयंकर, भयानक, बेकार, वाहियात। ये सारी शब्दावली हमें नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। हमें इन शब्दों से बचना होगा। हम दूसरों को दोष देते हैं, हम परिस्थितियों को दोष देते हैं। वास्तव में हमारा विजन ही गड़बड़ है। हमारे पास एक रीजन नहीं है जीवन जीने का। हमें एक जीवन जीने का रीजन होना चाहिए, तब हमारा एक विजन अच्छा होगा। क्लियर। माइंड मिस्ट्री, यह सबसे
महत्वपूर्ण चीज है, आपने सुना होगा, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। हम वास्तव में जो भी मन में, अब यह मन क्या है, मन को लेकर बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं, ये मन है क्या। मस्तिष्क को ही लोग वास्तव में मन मान लेते हैं। मस्तिष्क इज आवर हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, हम इसे टच कर सकते हैं, इसमें जितने भी चीजें हैं, 86 बिलियन न्यूरोट्रांसमीटर, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कई सारी चीजें जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, वह सारी चीजें आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। लेकिन यह मन क्या है, मन बेसिकली हमारे हमारा एक प्रोग्रामिंग है। हमारे मस्तिष्क, यह मस्तिष्क हमारा तभी चलेगा जिस तरह से यह इसको हम प्रोग्राम करते हैं। यह प्रोग्राम कैसे होता है, आपके विचारों से। आपके विचार ही इसे प्रोग्राम करते हैं। वास्तव में यह कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने मन को खोजने का प्रयास किया, इस शरीर को चीड़ा फाड़ा, लेकिन कहीं नहीं पाए। सॉफ्टवेयर को कोई छू भी नहीं सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। यह दो तरह के होते हैं। बाह्य मन, जो हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, वह हमारा बाह्य मन है। हमारा आंतरिक मन क्या है, जिससे हम अनभिज्ञ होते हैं, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन यह हमारी अंदर की दुनिया में होता है। हम आज पूरी तरह से बाह्य मन के हिसाब से चल रहे हैं। हमें वास्तव में जो चीजें, जैसी परिस्थितियां, जैसी स्थितियां हमें दिखती हैं, जो घटनाएं दिखती हैं, हम उसे अपने बाह्य मन के द्वारा अपने मन में रख लेते हैं, और जो हम बाह्य मन से संदेश देते हैं वही हमारे आंतरिक मन में जाता है। और आंतरिक मन में जो भी चीजें हम आदेश देते हैं, जो भी आर्डर देते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। हमें अपने आंतरिक मन को, हमें अपनी आंतरिक दुनिया को देखने की, बनाने की और अच्छे से प्रोग्राम करने की जरूरत है। आर यू क्लियर? हेलो? मानसिकता क्या होती है? दो तरह की मानसिकता के लोग हैं। एक निश्चित मानसिकता के लोग होते हैं, एक विकासशील मानसिकता के लोग होते हैं। जैसे कोई दुख, कोई परिस्थिति, कोई घटना उनके जीवन में घटित हुई, वो उससे हार मान जाते हैं। उनके पास कोई वहां से निकलने का उपाय ही नहीं होता, क्योंकि उनकी मानसिकता निश्चित है। एक निश्चित मानसिकता का और उदाहरण आपको देता हूं। निश्चित मानसिकता, जैसे एक बच्चा जो टॉप कर रहा है बार बार, वो जिस दिन टॉप करना बंद, एक बार अगर वह टॉप नहीं करेगा या असफल हो जाएगा, वह अपने जीवन से हताश और निराश हो जाता है और आत्महत्या की ओर अपने को ले जाता है। निश्चित मानसिकता वाले जो होते हैं, वह कभी भी अपने आप के पास दूसरा समाधान या दूसरा मार्ग उनके पास नहीं होता है। विकासशील मानसिकता वाले कभी परिस्थितियों से घबराते नहीं है, वह डट कर सामना करते हैं। उसके लिए कोई न कोई पद्धति, कोई न कोई मार्ग वह खोज निकालते हैं। यह आपकी विकासशील मानसिकता के लोग होते हैं। हमें अपनी मानसिकता को विकासशील मानसिकता में बदलने की जरूरत है। हर चीज का एक मार्ग किसी भी चीज का नहीं होता है। किसी भी चीज को यदि हम देखें, अनेकों मार्ग उसके होते हैं, बस हमें उस मार्ग को खोजने की जरूरत है। लेकिन हमारी मानसिकता उसे खोजने नहीं देती, क्योंकि हम निश्चित मानसिकता में जीते हैं। यदि किसी को कोई रोग हो गया, अरे अब ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने बोल दिया बस इसको आपको झेलना पड़ेगा जिंदगी भर, तो हम उसी को झेलना स्टार्ट। अरे आप उसका मार्ग खोजिए, जो आया है वो जाएगा। आप निश्चित मानसिकता में जीना बंद कीजिए, आप विकासशील मानसिकता रखिए। जो भी परिवर्तन हमारे शरीर में या हमारे जीवन में हुए हैं, वह सारे चीजों को हम फिर से परिवर्तित कर सकते हैं और एक नया जीवन जीने की शुरुआत कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर मेंटेलिटी। अगर आपकी मेंटेलिटी विकासशील वाली है, तो आप जीवन को आगे सुचारू रूप से चला सकते हैं। असली जीवन क्या है? 99% लोग असली जीवन नहीं जीते हैं। सुन पा रहे हैं मुझे आप?
असली जीवन 99% लोग आज नहीं जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया, जो आंतरिक दुनिया है, जो उनका अंतर्मन है, वह वहां कभी झांक ही नहीं पाते हैं। वास्तव में जो 1% लोग हैं, जो आज सफल हैं, जो आज सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं, वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में ध्यानमय और कल्पनामय, अर्थात ध्यान और कल्पना को जोड़ते हैं। ध्यान वह चीज होती है जब हम इस भौतिक संसार को छोड़कर अपने आंतरिक संसार को झांकने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति को ध्यान की कोई स्पेशल पद्धति नहीं है। हम बस आंखों को बंद करें और अपना फोकस अपनी सांसों पर करें, वही ध्यान है। कभी भी आप किसी भी तरह की उलझन में हो, आप किसी भी तरह की क्रोध में हो, गुस्सा में हो, आप ध्यान को अपना रामबाण बनाओ। आप जैसे ही अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करोगे, आपको एक अंतर चिकित्सा मिलेगा। आपका जो इंटेलिजेंस पावर होता है अंदर का, वह आपका जागृत होगा। लेकिन वह कब जागृत होता है? जब हम बाहर की दुनिया को छोड़ते हैं, और बाहर की दुनिया को छोड़ना ही ध्यान की स्थिति होती है। हमें ध्यान की दुनिया में जीना जरूरी है। कल्पना में किसी भी चीज का, मैंने उस दिन बताया था, पहले एक बार सूक्ष्म रूप में उसका निर्माण होता है। किसी भी चीज का इस ब्रह्मांड में 2 बार निर्माण होता है, एक सूक्ष्म हकीकत और एक ठोस हकीकत के रूप में। सूक्ष्म हकीकत, जब हमारे पास वह विचार आता है तो उसका जन्म हो गया, और जैसे ही हम उसे बाह्य रूप में लाते हैं तो वह हमारा ठोस हकीकत होता है। इस तरह से हमें हर चीज की कल्पना, हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं, हम जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, जिन जिन चीजों को चाहते हैं, चाहे वह मटेरियल से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, सुख समृद्धि स्वास्थ्य जिससे भी संबंधित हो, हम सारी चीजों को अपने कल्पना के माध्यम से पा सकते हैं। हमारा जो, हम 3 चीजों को, ये जो इमोशंस होते हैं, ये जो भाव होते हैं, यदि हम अपने भाव में इन 3 चीजों को जोड़ लें, यह 3 चीजें आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, आपका भरपूरता का भाव। इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, इसको आप प्रोजेक्ट ही बना लें, इसे हमें अपने जीवन में जोड़ना है। वास्तव में यदि आप इन 3 भावनाओं को अपने जीवन में जोड़ेंगे, आप जहां जाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जैसा भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। पहला है आपका भरपूरता का भाव। हमने पहले भी बताया हुआ है, इस सृष्टि में सारी चीजें भरपूर मात्रा में है। आप पानी पियो, इतने सारे लोग पानी पी रहे हैं, पानी कभी खत्म नहीं हो सकता है। हवा कभी नहीं खत्म हो सकता है, या प्रकृति कभी नहीं खत्म हो सकता है, यह दुनिया। कोई व्यक्ति चैलेंज कर दे कि मैंने पूरा विश्व घूमा है, नहीं घूम सकता है, वो अपने 100 साल के जीवन काल में कभी नहीं घूम सकता है। अर्थात सारी चीजें यहाँ भरपूर है। उसी तरह से पैसा भी यहाँ भरपूर है। और हम कहते हैं कि पैसा कमाना बड़ा कठिन है, पैसा बड़ी कठिनता से आता है। अरे पैसा तो ऊर्जा है, भरा हुआ है, आपको बस लेने की जरूरत है। हम उसे कैसे ले? स्वस्थ रहना तो यहाँ बहुत सरल काम है। ये जीवन इतना सरल है जीना कि कुछ कह नहीं सकते आप। लेकिन हमें अपने इमोशंस को, हमें अपने विचार को, हमें अपने शब्दों को बदलना होगा। भरपूरता का भाव, आज से जिस चीज की भी कमी आपको अपने जीवन में लग रही हो, आप यह मानो कि यह भरपूर है, यह मेरे भी जीवन में आ रहा है। हमें वर्तमान में जीने की जरूरत है। हम कल्पना जो करते हैं वर्तमान में, सपोज अगर आपको स्वास्थ्य का इश्यू है, तो स्वास्थ्य आप देखो कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से नॉर्मल है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जो भी चीजें हैं आप उसे वर्तमान में रहकर जब आप जियोगे, भरपूरता के भाव में जियोगे, तो सारी चीजें होंगी। दूसरा होता है कृतज्ञता का भाव। यह इतना बड़ा आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। जो जीवन में जादू को मानते हैं, उन्हीं के जीवन में यह जादू होता है। जब हम किसी चीज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हमारे पास 1 रुपए है, हम उस 1 रुपए का धन्यवाद दें। हम जो भी खाने को पा रहे हैं, लेकिन हम उसी का रोना रोते रहते हैं। यह शरीर हमें मिला है, लेकिन हम इस शरीर को ही कोसते रहते हैं। हमें इस शरीर के प्रति
क्या है कि वास्तव में जो चीजें हमें फ्री में मिलती है हम उसकी उपयोगिता तो करते नहीं है। हम सारी चीजों के लिए, चाहे वह सजीव हो, निर्जीव हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, जितने भी लोग हैं हमारे जीवन में आज तक, जो 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 उनका सहयोग रहा हो, उन सारी चीजों के, उन सारे लोगों के प्रति हमें कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड इतना बड़ा मंत्र है कि आप सब कुछ छोड़ दो, केवल ग्रेटिट्यूड ही अपने जीवन में अपना लो, सब कुछ आएगा। आखिरी होता है क्षमा का भाव। गलतियां कोई जानबूझ के नहीं करता, और ये जानबूझ के भी किया है तो हमने भी वही गलती कर दिया, मेरे उसमें क्या अंतर रहा। हम जब क्षमा करते हैं तो हमारे अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, अहम, यह सारे भाव हमारे जीवन से अपने आप निकल जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें हमेशा अपने अंदर क्षमा का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं तो हम, इसका मतलब यह होता है कि हम उसे भी सुधरने का अवसर दे रहे हैं। हमने क्षमा किया किसी को, वह विचार करेगा कि यार इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी इस व्यक्ति ने मुझे क्षमा किया है, अर्थात मैं सुधरूं। कोई भी हो, हमें यह तीन चीजों को अपने जीवन में जब हम जोड़ेंगे तो हमारे अंदर एक अच्छा परिवर्तन होगा। यह हमारा आज का वेबिनार था। अब आप अपने जीवन में, आपको मतलब हमने सारी चीजों को हमने बताया है। एक चीज और उसमें है, कहाँ गया, समय स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयंभू, इस सृष्टि में केवल दो ही लोग हैं, एक तो आपके ब्रह्मा जी और दूसरे समय। समय के कोई माता पिता नहीं है, समय के कोई माता पिता नहीं है। एक बुरी खबर भी आपको दे रहा हूं, समय उड़ रहा है, समय उड़ रहा है बड़ी तेजी से, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके पायलट हम ही हैं। हम जैसा चाहे अपने आप को, अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन समय योगी है क्या? हमें एक कर्म करना है, हम जिस भी कार्य को करना चाह रहे हैं उसे हम करें, फल की इच्छा छोड़ के। अब किसी कार्य को करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, हमें ज्ञान योगी बनना होगा, हमें ज्ञान लेना होगा। जब वास्तव में लोगों के पास ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह परेशानियों को झेलते हैं, वह दूसरों के ज्ञान को ही असली ज्ञान मान लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यही सत्य है। हमें सत्य को खुद खोजने की जरूरत है। और तीसरा है भक्ति योग। आप जिस भी कार्य को कर रहे हो उसमें अपने आप को सरेंडर कर दो। जो इन तीनों को साध लेता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, वह समय योगी होता है। और जो समय योगी होता है उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। यह सत्य है, इस बात को आप स्वीकार करें। स्वयं करे, ज्ञान ले, भक्ति करे। ये देखिए, हाँ, एक ये देखिए, स्वर्ग, व्यक्ति बात करता है स्वर्ग की और नरक की। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। स्वर्ग वह होता है जहां शांति हो, जहां समृद्धि हो, जहां सफलता हो और जहां खुशहाल जीवन हो, वही आपका असली स्वर्ग है। नरक क्या है? जहां अशांति हो जीवन में, जहां गरीबी हो, जहां असफलता हो, जहां बदहाल जीवन हम जी रहे हो, हम अस्वस्थ जीवन जी रहे हो, वही हमारे लिए नरक है। आज हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति, मैक्सिमम लोग अपने जीवन को नरक के जैसा जी रहे हैं। उनका जीवन अशांति से भरा हुआ है, असफलता से भरा हुआ है, बदहाल जीवन जी रहे हैं, अस्वस्थ हैं। हमें इसी जीवन में, इसी पल को, इसी क्षण को स्वर्ग बनाने की जरूरत है। और वह सब कैसे बनेंगे? हम अपने विचारों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपनी मानसिकता के माध्यम से, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके, अपने अंतर मन को झांक करके हम इन सारी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। हम चाहे तो
अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। आज मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा कि क्या स्वर्ग है और क्या नरक है। हम स्वयं अपने जिम्मेदार हैं, हम स्वयं सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार हैं। आज अब हम एक छोटा सा, आप बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठिए और मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। ओके, आई विल। आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। है ना? तो बोलिए, मैं 2%, परिवर्तन 200%। के लिए और बढ़ने के मैं लिए परिवर्तन के तैयार लिए हूं। और बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं परिवर्तन की और बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मैं नई मैं चीजें परिवर्तन के सीखने लिए के लिए इच्छुक हूं। मैं नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक हूँ। क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता हूं। नई चीजें कहाँ जानते हैं हम? आप बोलिए। हम नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते हैं। मैं नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक हूँ क्योंकि मैं उसे नहीं जानता हूँ। मैं पुरानी धारणाओं को छोड़ना चाहता हूं मैं पुरानी गलत धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ, जो मेरे लिए अब काम नहीं करती, है ना? जो अब मेरे लिए काम नहीं करती है और ना ही करेगी। मैं अपनी आसपास की परिस्थितियों को देखना चाहता हूं मैं अपने आसपास के परिस्थितियों को देखना चाहता हूँ और कहता हूं, और कहता हूँ, क्या कहता हूं सुनिएगा, मैं अब वह काम आगे नहीं करना चाहता हूं। मैं अब वो काम आगे नहीं करना चाहता हूँ। मैं यह जानता हूं कि मैं अपने में वृद्धि करना चाहता हूं। मैं जानता हूँ मैं अपने में वृद्धि करना चाहता हूँ। एक बेहतर आदमी नहीं, क्योंकि उसका अर्थ हुआ कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। मैं आज से अपने आप को यह नहीं बोलूंगा कि मैं बेहतर आदमी नहीं, मैं आज से अपने आप को बोलूंगा कि मैं बेहतर आदमी हूं, मैं एक बेहतर इंसान हूं। मैं एक बेहतर इंसान हूँ और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रहूंगा। और मैं जो जो कुछ भी हूं, मैं जो कुछ भी हूं उससे कुछ मैं अधिक जो होना कुछ चाहता भी हूं। हूँ मैं जो कुछ भी हूँ उससे बहुत अधिक होना चाहता हूँ। बढ़ना और परिवर्तित होना हमारे लिए उत्साहजनक है। बढ़ना और बढ़ना और परिवर्तित होना, चेंज होना। परिवर्तित, ओके, बढ़ना और परिवर्तित होना हमारे लिए उत्साहपूर्वक है। हाँ, चाहे मुझे अपने अंदर कुछ दर्द भरी चीजों को देखना पड़े, उसे करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। चाहे मुझे अपने अंदर कितने भी दर्द भरे चीजों को देखना पड़े, मैं उसे करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक मैं है? बढ़ने के लिए तैयार हूँ। यह संकल्प हम जब लेते हैं तो यह कहीं ना कहीं यह ब्रह्मांड में संदेश जाता है। आप आपने मैं एक बार संकल्प इसको करता बोला, हूँ। लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। आप वास्तव में बढ़ना चाहते हैं। अब आप जब इसको जियोगे, बार बार ना रोज बोलोगे कि मैं परिवर्तन चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आप आगे बढ़ोगे। आप रोज मैं से परिवर्तन करना बोलिए, चाहता हूँ, मैं आपके आगे बढ़ना सबकॉन्शियस चाहता हूँ। में घुस गया है। ठीक है? और कैसा स्वास्थ्य है आपका? ये शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद फील कर रहा हूँ। फीलिंग मच बेटर, मच मच बढ़िया मच बढ़िया मच बढ़िया। बेटर। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिएगा, कभी कभी, पानी का बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ, डिहाइड्रेट, कभी कभी खुद को देख के सोच रहा हूँ कि यार बाहर से तो बिल्कुल नहीं लग रहा हूँ मैं किस कंडीशन में हूँ। बिल्कुल भी नहीं तो बराबर। तो मुझे देख के बोल ही नहीं सकता बाहर से, हाँ। बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। 100% न्यूरो न्यूरो क्या क्या रिलीज होता है? आपको अच्छा समझ क्या होता महसूस है? आपको अच्छा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, है ना? 100%। बस अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आप मतलब लोग भी आपसे ना अच्छी ऊर्जा ही पाएंगे। इसलिए लोग, जैसे आपने बताया ना कि मंदिर में जा रहे हैं लोग, खुश हो जा रहे हैं हमसे। पार्क पार्क में लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर चुकी है। आप तो पहले से ही सकारात्मक हो। थोड़ा बहुत जो कमी थी वह 5-6 दिनों में पूरी हो गई है ना? तो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।
और ऐसे ही आप खुशहाल जीवन, मस्त जीवन और स्वस्थ जीवन जियो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और भी जो भी लोग कभी अगर आपको ऐसे मिलते हैं वास्तव में, तो यह मतलब मैं आपसे एक निवेदन ही करूंगा कि आप उनको रिकमेंड करिए, या आप उनको खुद काउंसिल करिए, या मेरे पास आप भेजिए। वास्तव में हम यही चाहते हैं कि पूरा भारत स्वस्थ हो, खुशहाल भारत, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत की संकल्पना को लेकर मैं जीता हूं, और इसी संकल्पना को लेकर मैं निकल पड़ा हूं इस देश में। ठीक है। मैं और हंसा आप हंसा के चीजों को खत्म कर दूंगा। बिल्कुल, अगर व्यक्ति जीवन में सांसों को जोड़ ले, डीप ब्रीदिंग जोड़ ले, हंसना जोड़ ले और ताली जोड़ ले, बस सब गायब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सब एंजॉय करिए, है ना। और कल हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ की गर्मी, गर्मी में, यहाँ कल की हम गर्मी में लोग बहुत कल हम लोग फिर बहुत इंजॉय मिलेंगे। कर रहा हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे। एक बार थोड़ा सा ऐसे करिए, ये ऐसे करो एक बार। यस, इसका मतलब ये होता है हमने अपने आप को ना खुश कर लिया। ये जब कभी भी ऐसी अगर आए निराशा, तो हमें ये ऊर्जा भरने का काम करना है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, सीताराम। जय श्री राम। ठीक है।